हवा के साथ साथ, ये गाना आपने सुना होगा, नहीं सुना चला देते हैं। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू। तो भाई ये सॉन्ग जो था मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग था अपने टाइम का। किसने गाया? आशा भोसले ने। इसके साथ मैं और भी सॉन्ग्स बताती हूँ डिफरेंट पिया तू, ये वाला भी सॉन्ग काफी फेमस था। पिया तू अब तो आजा। इसके अलावा अगर हम गजलों की बात करें तो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये भी वन ऑफ द लाइक फेवरेट और एक फेमस गजल में हम देखते हैं। जब बहुत एक होता है ना, हमें एस्थेटिक मूवमेंट जीना होता है, तो अगर आप ये गाना बजा के शांति से बिल्कुल डीपली जाना चाहते हो तो ये सॉन्ग चला के बैठ सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा कल्चरल जाना है तो अब जैसे ये गाना सुना होगा आपने, इन आँखों की मस्ती के, आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तो ये जो रेखा को इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, इसकी बैक एंड सिंगर का नाम अगर आप सुनोगे तो वही शॉक्ड हो जाओगे कि कोई एक पर्सनैलिटी डिफरेंट चीज़ों में इतना अच्छा कैसे हो सकती है। तो मैं बात कर रही हूँ भाई वन ऑफ द फेवरेट एंड फेमस आशा भोसले जी की, जिनका देहांत हो चुका है। और यहाँ पर आशा भोसले का जब मैंने देखा ना तो भाई उनका सॉन्ग्स वर अमेजिंग, क्योंकि वो पॉप सिंगर भी थी, क्लासिकल सिंगर भी थी। एंड ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने नहीं गाए, मतलब कौन सा जॉनरा है, सारे जॉनराज को उन्होंने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। और उनकी जोड़ी विद R.D. बर्मन वाज वेरी फेमस एंड आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ द टाइम। अब जैसे मैं आपको आज की डेट में बताऊं तो हमारा जैसे संस्कृति और इतना कुछ बदलाव हो गया मॉडर्न लाइफ में, तो जो पहले की अगर हम क्लासिकल चीज़ें लें तो आशा भोसले ने दोनों ही टाइम को देखा है और दोनों ही टाइम पीरियड में उन्होंने अपने सिंगिंग को प्रेजेंट किया है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो मूवीज़ होती थी उसमें जो सॉन्ग्स हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट होते थे। अभी धुरंधर देख लो आप, धुरंधर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मोस्टली सॉन्ग्स इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों लिए गए थे? क्योंकि मूवी को अगर फेमस करवाना है तो सॉन्ग्स का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। BGM इतना अच्छा कर दो, सॉन्ग्स इतने अच्छे बना दो कि भाई लोगों के मुंह पे चढ़ जाए। अच्छा, पुष्पा की अगर हम बात करें, पुष्पा द बिगनिंग जो फर्स्ट मूवी आई थी इनकी, तो उसमें भी जो सॉन्ग्स थे वो बहुत चुन के लिए गए थे और प्रेजेंट किए गए थे। और उसमें भी सॉन्ग्स का भाई जो क्रेज़ था, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा और क्रेज़ को फॉलो भी किया होगा। तो फिल्मों का एक इतिहास रहा है और एक आज का भी कल्चर रहा है। अगर फेमस करना है, हमें मासेस में एक फोमो क्रिएट करना है तो सॉन्ग्स यानी सॉन्ग्स का और सिंगर का सहारा लेना पड़ेगा। अभी आप ये वाला सॉन्ग सुनोगे ना धुरंधर 2 का, जो एंडिंग में बजा था, जो कि मतलब एकदम से अगर आप पूरा सुनोगे तो रो ही दोगे। इसको भी बहुत फेमस सिंगर ने गाया है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जो सिंगर्स की लाइफ होती है वो भले बैक एंड स्टेज की होती है, लेकिन जो वो गाना प्रेजेंट करते हैं, जो अपनी कला प्रेजेंट करते हैं, वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहती है। और मेरे हिसाब से आशा भोसले जी हम लोगों के बीच में अभी भी ज़िंदा हैं अपने इन्हीं गानों की वजह से, क्योंकि ये जो गाने हैं इनके जो एक तरह से हिस्ट्री बन चुके हैं और आज भी सुने जाते हैं। जब भी कोई ऐसा मोमेंट होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं मान ही नहीं सकती आपने कोई गाना उनका रिपीट करके ना सुनाओ। अब अगर आपको चैलेंज करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे सॉन्ग जो उनकी लिस्ट मैंने दिखा दी आपको और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। आप कभी भी कुछ एस्थेटिक फील कर रहे हो कुछ भी, तो ये वाले सॉन्ग ज़रूर सुनना। वैसे आशा भोसले जी के लिए उनका देहांत हो चुका है तो मैं यही कहूँगी भाई कला हमेशा ज़िंदा रहती है, कलाकार चले जाते हैं और जो चले जाते हैं वो लोगों में ज़िंदा रहते हैं।